नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि मैं समझ रहा हूं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आपके लिए जो आरपीएफ कांस्टेबल है उसके लिए मात्र और मात्र 3 बुक, ये भाई साहब कह रहे हैं कि आपको भी मात्र एक सब्जेक्ट के लिए एक किताब पढ़नी है, ज़्यादा नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। यानी आरपीएफ कांस्टेबल 2024 आरपीएफ कांस्टेबल में अगर आपको 110 प्लस नंबर लाने हैं तो ये मात्र 3 बुक पढ़ लो। किताब नंबर 1, किताब नंबर 2, किताब नंबर 3। आपको मात्र 3 किताब पढ़नी है और 3 ही किताब में आपका जो भी पूरा सिलेबस है लगभग 90% सिलेबस उसी में कवर हो जाएगा दोस्तों। और उससे क्या है, आप 110 प्लस अगर आप अच्छे हैं तो 110 प्लस, नहीं तो आप 100 प्लस तो नंबर ला ही सकते हैं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इतना नंबर लाना कंपलसरी है दोस्तों। चलिए चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले विजन ऑल एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करें और उसको 100K तक सब्सक्राइब करें, यानी तब तक करें जब तक इतना हो ना जाए। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब। ये हमारी कमेटी है, इन्होंने भी कहा है कि जो विजन ऑल एग्ज़ाम है उसको 100K तक ले जाना है दोस्तों। चलिए चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन को दबा लिया है, तो आगे देखते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल का अपडेटेड सिलेबस एंड पैटर्न। आरपीएफ कांस्टेबल में नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क। मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 नंबर का आएगा। रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर का। जीएस 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, जनरल अवेयरनेस यानी जीएस का कितना स्कोर है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर। तो उसके लिए मैं सबसे लेटेस्ट अपडेट वाली जो सबसे बेहतरीन बुक है वो लेके आया हूँ, और उसको आपको जानने के लिए क्लास को लास्ट तक देखना है। अगर आप वो किताब पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपके 40 प्लस नंबर आ ही जाएंगे। कितने, 40 प्लस। इसी के साथ चलते हैं तो कितना, 120 का पूर्णांक रहेगा, 120 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे जो मैथ की बुक है तो वो है शारदा पब्लिकेशन की। किसकी, शारदा की। तो वो देखनी है, SD यादव, वो सबसे बेस्ट है आपके लिए, और वो भी मैं बताऊंगा कैसे पढ़नी है। इसमें जो चैप्टर हैं, नंबर सिस्टम है, नंबर सीरीज है, LCM और HCF और फ्रिक्शन, एज रिलेशन, पार्टनरशिप, एलिगेशन एंड मिक्सर। तो ये तो इसके चैप्टर हैं, लेकिन आपको क्या है, जो आपके सिलेबस में है वो ही आपको देखना है। जैसे जो मैथ का सिलेबस है उसमें 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के आएंगे। तो संख्या प्रणाली यानी नंबर सीरीज हो गया। पूर्ण संख्याएं वो इसी में आ जाएगा नंबर सिस्टम में। उसके बाद दशमलव और भिन्न, ये भी इसी में आ जाएगा। आगे मौलिक अंकगणित जो संचालन है वो भी इसी में है नंबर सिस्टम में। उसके बाद देखना है आपको परसेंटेज, वो भी इस किताब में मिले। आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी है, जो इसमें चैप्टर हैं आपको मात्र और मात्र वही चैप्टर पढ़ने हैं। अगर आपके पास और भी कोई किताब है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ये लें। अगर आपके पास और भी कोई मैथ की बुक हैं, चाहे कोई सी भी है, और उसमें ये चैप्टर हैं, तो आप वहाँ से कर लें। बशर्ते आपके पास किताब होनी चाहिए, गाइड नहीं होनी चाहिए, जो काफ़ी कोचिंग निकाल रही हैं मिल के। आप यहाँ से देखेंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। रेशियो एंड प्रोपगेशन यानी अनुपात, समानुसार, अनुपात और समानुपात। औसत, ये भी इस किताब में सारा कुछ है। ब्याज, ये भी है। इंटरेस्ट, लाभ और हानि, ये सारे इस चैप्टर में मिल जाएंगे आपको। इसी किताब में आपको मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी, डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद तालिका, ये भी मिल जाएगा, और क्षेत्रमति यानी मेंसुरेशन, ये भी मिल जाएगा, और समय एवं दूरी। तो आपको जहाँ तक मैं जानता हूँ सारे कुछ मिल जाएंगे। जैसे मैं इसमें बताऊँ, ये किताब है, तो आपको जो चैप्टर करने हैं, नंबर सिस्टम देखना है, नंबर सीरीज देखनी है, और एज रिलेशन भी देख लेना, एलिगेशन एंड मिक्सर, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये सारे आपको, एवरेज भी देखना है। ये सारे चैप्टर आपको देखने हैं, वो सिलेबस के अनुसार आप देख सकते हैं। लेकिन ये है, इस किताब में आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। अगर आपने इस किताब के जो भी क्वेश्चन हैं अगर आपने कर लिए तो आपका जो भी स्कोर है वो पूरा का पूरा आएगा। यानी आप 35 क्वेश्चन में से लगभग 28, 29 या 27 क्वेश्चन करने की संभावना में रहेंगे। अगर आप अच्छे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप 30 प्लस भी जा सकते हैं दोस्तों। कितना, 30 प्लस।
और आज के समय में कंपटीशन बहुत है, आपको बहुत मेहनत करनी है दोस्तों। और 30+ जब तक नहीं लेके आएंगे तब तक आपका सिलेक्शन निश्चित नहीं है दोस्तों, ठीक है। और नॉर्मली बच्चा जो होगा वो 25+ ले ही आएगा, और जो सबसे कम होगा वो भी 20+ लेके आएगा दोस्तों। तो आपको बहुत बेहतरीन करनी है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। 35 क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस सेट ले आएँ तो उसके साथ आप प्रैक्टिस करें पर डे, डेली की डेली। जहाँ तक है अगर आप किसी का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, जिसमें क्या है आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो ठीक रहेगा, तो आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है डेली, और आपका सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए एक अरिहंत की बुक है, किसकी? अरिहंत की, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। इसमें वर्बल एंड नॉर्मल, अगर आपके पास है कोई सी बुक तो आप उससे देख सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, ये बुक लेके आएँ। इससे क्या है, आपको फिर उसके बाद कोई रीजनिंग की बुक नहीं पढ़नी है, ना ही खरीदनी है। और आपके लिए यही मैथ का है। अगर आपके पास मैथ है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो आप ये शारदा पब्लिकेशन की एक SD यादव की अंकगणित की बुक ले सकते हैं। ये आपके लिए जो भी वनडे एग्ज़ाम होता है, चाहे UP पुलिस हो, UPSI हो, जो भी एग्ज़ाम है आपके लिए उसमें इम्पोर्टेंट है, या SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, पुलिस हो, टीचर हो, जो भी है आपके लिए ये सफिशेंट है सभी एग्ज़ामों के लिए। ऐसे ही ये है, ये आप चाहे SSC CGL या 10+2 LIC चाहे किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हो, रेलवे की हो, आपके लिए मस्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें जितना भी है एनालॉजिस, ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। समानताएं और अंतर, स्थानिक दृश्य, स्थानिक अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेने पर प्रश्न और दृश्य स्मृति, भेदभावपूर्ण अवलोकन, ये सारे आपको चैप्टर इसमें मिल जाएंगे। ये हैं इसमें चैप्टर, ठीक है। भाषिक कितने? 22 हैं, 24 हैं। विश्लेषणात्मक 31 हैं। इसमें सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। अब भाषिक ये भी हैं 11, यानी इसमें आपका जो सिलेबस है 35, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर आपने इस किताब से अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो रीजनिंग में आपके 32-33 क्वेश्चन लगे ही लगेंगे। उसके साथ आपने अगर 10 प्रैक्टिस सेट लगा लिए तो आपके फुल में फुल भी आ सकते हैं, यानी 35 में से 35 भी आ सकते हैं। बशर्ते ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। अंकगणित, तर्क, संबंध, अवधारणा, ये सारे आपको इसमें टॉपिक मिलेंगे। मौखिक और चित्रा, वर्गीकरण, अंकगणित श्रृंखला, ये सारे कुछ इसमें सारे टॉपिक मिलेंगे, सारे एक भी एक। गैर मौखिक श्रृंखलाएँ, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे एक भी ऐसा नहीं है जो आपको इसमें ना मिले, सारे आपको टॉपिक मिलेंगे। कथन एवं निष्कर्ष। और उसके बाद आपको मात्र 10 या 15 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, उनको अच्छे से हल करना है और टाइम के साथ भी करना है। 10 को हल कर लो, उसके बाद 5 को टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से लगा लो। आपका जो रीजनिंग का स्कोर है वो 35 में से 32, 33, 34, 35 यही रहेगा। 30 से नीचे तो जा ही नहीं सकता है गारंटी के साथ, अगर आप इस किताब से इन्हीं टॉपिकों को पढ़ लेंगे तो ये है इसको आप देख सकते हैं। ये सबसे बेस्ट बुक है। आप या आपका भाई जो भी तैयारी कर रहा हो, जहाँ तक जानता हूँ उसने ये किताब पढ़ी ही होगी। आप किसी को भी पूछ लेना, ये सबसे बेस्ट बुक है अरिहंत की, RK झा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब है वो है सामान्य ज्ञान। इसका जो स्कोर है ये आएंगे 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। इसके लिए जो आपको बुक लेनी है वो लेनी है घटना चक्कर की सामान्य ज्ञान वाली, GK वाली, जो 2024 में आई है, ये वाली। ये सबसे लेटेस्ट जो है वो है जनरल अवेयरनेस की, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। इसमें क्या है, भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, खेल, उसके बाद सामान्य विज्ञान, ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। कितने? इसमें क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी आपको इसी से देखनी है। भारतीय इतिहास, एंसेंट, मेडिएवल, मॉडर्न, आपको तीनों इसी से देखने हैं। विश्व का इतिहास आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद भूगोल, इंडियन भूगोल, भारत का भूगोल, जो भारत का भूगोल है और विश्व का भूगोल, ये दोनों भी इससे देखने हैं। विज्ञान भी देखनी है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। साइंस एंड टेक आपको नहीं देखना है, आपको भारतीय अर्थव्यवस्था देखनी है, खेल देखना है। इसमें क्या है, सारे टॉपिक जो उसमें पूछ रहा है सारे इसमें मिल जाएंगे।
उसके बाद आपको क्या करना है, मात्र और मात्र पिछले 6 माह की एक कोई सी पतली सी करंट अफेयर की बुक लेके आनी है, या चाहे आप किसी टीचर की पिछले 6 माह की जो करंट अफेयर की मैराथन है, आप किसी भी टीचर की अगर देख लेंगे, 2 मैराथन 6-6 घंटे की आती हैं बहुत सारे टीचरों की, अगर वो कर लेंगे तो आपका करंट अफेयर पे भी कमांड हो जाएगा। तो इससे क्या है, आपका जो स्कोर है दोस्तों, मैं जहाँ तक जानता हूँ लगभग 100 प्लस तो रहना ही है। इसमें आप आराम से, अगर नॉर्मल बच्चा होता है वो भी 30 प्लस कर लेता है। अगर आप इस किताब से पढ़ के चले जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप 35 प्लस तो कर ही लेंगे। 35 और 40 के बीच में आपका स्कोर बन जाएगा। और आज जो कंपटीशन है, वैकेंसी कम है, इस हिसाब से आपको अच्छे से पढ़ना ही है। और इसी के साथ दोस्तों आपको जो कुछ विशेष जानकारी है, महत्वपूर्ण सूचना वो देता हूँ। जो परीक्षा का स्तर है 10वीं या मैट्रिक स्तर का रहेगा। परीक्षा की कुल अवधि 90 मिनट रहेगी। परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी। परीक्षा का कुल पूर्णांक 120 नंबर का रहेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक 1/3 है, नेगेटिव मार्किंग। आगे बताएं, परीक्षा CBT बेस्ड होगी, कंप्यूटर बेस्ड। आगे परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की सुविधा है। आगे बात करें दोस्तों, अब फाइनल अगर आपने क्लास देख ली तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इससे पहले मैंने RPF कांस्टेबल के लिए एक और क्लास करा रखी है, उसमें मैंने सारा जो भी सिलेबस है उसको डिटेल में डिस्कस किया है, उस क्लास को भी देखें। और दोस्तों आपका जो लक्ष्य है वो है विजन ऑल एग्ज़ाम को यानी 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाना, यानी 100K सब्सक्राइब तक। और इसमें लिखा है प्लीज़ सब्सक्राइब। ये भाई साहब हमारी कमेटी के सदस्य हैं, ये भी बोल रहे हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये क्लास को हम ख़त्म करते हैं दोस्तों। और आगे की किताब जो भी क्लास होगी, अगर उसको देखना है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों मैंने किताब नंबर 1, किताब नंबर 2, किताब नंबर 3 यानी मैंने तीनों किताब बता दी हैं, जिससे कि आपको RPF कांस्टेबल में अगर आपको 110 प्लस नंबर लाने हैं तो आपके लिए ये 3 किताब बहुत हैं, सफिशिएंट हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों। और जहाँ तक है आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें दोस्तों। इसी के साथ नमस्कार, मैं आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।